देखिए स्टूडेंट, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन में HCl को पानी में मिक्स किया जा रहा है और उसके लिए ये प्रोसेस जो है उसका डेल्टा H का साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इनका साइन होता कैसे है? क्या है साइन स्कीम? तो जैसे हमारा कोई सिस्टम है और उससे हीट बाहर की तरफ निकल रही है तो एक्सोथर्मिक होता है। हमारा कोई सिस्टम है उससे हीट बाहर की तरफ निकल रही है तो एक्सोथर्मिक होता है। इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट हमेशा याद ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हीट बाहर की तरफ निकल रही है सिस्टम से तो उसका साइन नेगेटिव, और अगर हीट ऐड हो रही है तो उसका साइन पॉजिटिव। ये कॉमन मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स में। अभी इस क्वेश्चन को देखते हुए अगर मैंने HCl गैस प्लस 10H2 जो कि देता है HCl डॉट 10H2, जिसके लिए इंथैल्पी चेंज है -79.01, एक्चुअली 69.7101 है। और अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, तो फिर ये आएगा HCl डॉट 10H2O, और फिर मैं लिखूं HCl गैस प्लस 10H2O लिक्विड, तो फिर ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्लस 69.01। साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब अगर इसी में मैं ऐड करा दूं हमारे नेक्स्ट वाले इक्वेशन को, HCl गैस प्लस 40H2O लिक्विड, तो मुझे मिलेगा HCl डॉट 40H2O। और अब आप देखेंगे कि इसका डेल्टा H जो है वो वही है जो कि है 72 पॉइंट माइनस में 79 किलो जूल पर मोल। अब आप देखें कि HCl कैंसिल हो जाएगा और ये मिला HCl डॉट 10H2O। 40 में से 10 गया तो 30H2O बचा लिक्विड, जो कि देगा HCl डॉट 40H2O, जिसके लिए डेल्टा H जो आएगा वो आएगा -3.7। पहले ऑप्शन में जो है वो +3.7 कह रहा है, तो ये है ना गलत है। यहाँ माइनस है जो कि एक्सोथर्मिक है, माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये एक्सोथर्मिक है। पहला वाला ऑप्शन प्लस कह रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर हम बात करेंगे बी का। ऑप्शन बी कह रहा है गैस को वाटर में डिजोल्व करो तो वो एंडोथर्मिक होता है, जबकि ऐसा नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यह भी गलत हो गया। अब अगर ऑप्शन सी को देखें तो वो कह रहा है कि जितना अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का तो हीट उतना ज़्यादा निकलेगा। ये बात सही है। द हीट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डज डिपेंड डज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सही आंसर है। और लास्ट वाले अगर हम ऑप्शन को देखें तो वो कह रहा है कि ये और भी दोनों जो कि गलत है, ये और भी अभी हमने कैंसिल करा है तो ये होगा नहीं। तो ये है। थैंक